जय दादी की भाव भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 16 सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। एक समय श्री महादेव जी पार्वती सहित मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने बहुत विशाल और सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया था। सो शिव जी महाराज पार्वती जी सहित उसी मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे नाथ, आज मेरा मन चौसर खेलने को कर रहा है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शंकर चौसर खेलने को तैयार हो गए। खेल प्रारंभ हो गया। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने को आया। तब पार्वती जी ने पूछा कि हे पुजारी जी, बताइए हम दोनों में से किसकी जीत होगी। पुजारी बोला कि जीत शंकर भगवान की होगी, परंतु हुआ उसका उल्टा, अर्थात जीत पार्वती जी की हुई। तब पार्वती जी ने मिथ्या भाषणों के अपराध में पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी तत्काल कोढ़ी हो गया। कुछ समय बाद वहां पर कुछ अप्सराएं पूजा करने को आई और पुजारी के कुष्ठ देखकर उसे कोढ़े होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बातें बता दी। पुजारी की करुण कहानी सुनकर अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो और देवों के देव श्री महादेव जी का विधि पूर्वक पूजन करो। इससे निश्चय ही तुम्हारा कष्ट दूर होगा। यह सुनकर पुजारी जी ने उत्सुकतावश व्रत कर विधि पूछी। तब एक अप्सरा ने कहा, हे पुजारी, जब सोमवार को व्रत करे तब संध्योपासना के उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनाए और घी, गुड़, दीपक, नैवेद्य, बलपत्रादि पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में ही शिवजी का विधि पूर्वक पूजन करे। फिर 1 अंग शिवजी को अर्पण करे, शेष 2 अंग प्रसाद समझकर वितरित करे और स्वयं भी प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार करने के पश्चात 17वें सोमवार को पाव भर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगा देवे और बांट देवे। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह सब विधि विधान बताकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि 16 सोमवार का व्रत कर रोग मुक्त हो गया और नियमित पूजा करने लगा। कुछ समय बाद श्री शंकर पार्वती फिर आए। पुजारी को देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। तब कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है जो मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। तब कार्तिकेय जी ने भी वही व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। कार्तिकेय जी के बताने पर अपने विवाह की इच्छा से उसने भी यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। यहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको वरमाला पहना देगी उसके साथ ही अपना कन्या का विवाह करूंगा। अतः वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने चारों ओर घूमकर अंत में ब्राह्मण को माला पहनाई। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सुंदर कन्या पाकर वह सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे सब राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपको ही जयमाला पहनाई। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत यथाविधि बताया। अपने पति से सुनकर राजकन्या ने भी सत्पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। पुत्र के बड़ा होने पर माता ने पूछा, किस पुण्य से की प्राप्ति से मेरी प्राप्ति हुई है। राजकन्या ने सविधि व्रत बताया। तब राज्य प्राप्ति के कामना से वह भी व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए उसका वरण किया और आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास हो जाने पर ब्राह्मण को राजगद्दी प्राप्त हुई। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर मंदिर में चलने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा सामग्री मंदिर में भिजवा दी। तब राजा ने पूजन सामग्री तो किया, परंतु उस समय आकाशवाणी हुई कि तू इस पत्नी को घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया।
तब रानी अपने भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने दीन दशा देख इसके सर पर सूत की पोटली रख बाजार बेचने को भेजी। भाग्यवश मार्ग में बहुत जोर की आंधी आने से पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उसे भगा दिया। वहां से चलकर तेली के यहाँ पहुंची तो उसके सब मटके चटक गए। उसने भी निकाल दिया। वह बेचारी प्यास से बेचैन होकर पानी पीने के लिए नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। फिर सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस वृक्ष के नीचे गई वह सूख गया। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले इसे गुसाई जी के पास ले गए। उसे देखकर गुसाई जी समझ गए यह अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए उन्होंने कहा, बेटी तुम मेरे यहाँ रहें, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रोने रहने लगी, परंतु वह जिस वस्तु को हाथ लगाती उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया कि पति की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं महादेव जी के पूजन को मंदिर में नहीं गई। रानी की यह बात सुन गोसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना करने के लिए उससे कहा और बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने गुसाई जी से आज्ञा पा कहा कि महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने के कारण मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिवजी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने सहर्ष आज्ञा दे दी। राजा रानी नगरी में आए। नरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजाए, घर घर मंगलाचार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर राजा रानी आनंद से रहने लगे और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्तियुक्त चित्त से विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है, कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, कली काल में यह व्रत सर्व कामनाओं को देने वाला है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद गणेश जी की कथा करनी चाहिए और आरती करके प्रसाद बांटकर व्रत संपूर्ण करना चाहिए। इसी तरह से धार्मिक कथाओं को सुनने व जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय दादी की।